कि आईसीसी ने कहा है कि 2027 तक, ये जो अभी चल रहा है 2023 से 2027 तक, तो कि जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया के सारे मैचेस से क्या मुराद है? ग्रुप मैच इंडिया के, अगर वो ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो भी बाहर, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। ट्रॉफी का इशू हल हो गया है। फाइनल डिसीजन यही है कि अब हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस होंगे। दुबई में जाकर दोस्तों इंडिया के सारे मैचेस होंगे। अगर फाइनल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में निकल जाता है तो फिर भैया फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, फाइनल भी जो है वो यूएई दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पे जरा बात करते हैं। कल आईसीसी ने बता दिया कि ये तरीकाकार होगा फ्यूचर में। ये तो उन्होंने बता दिया हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अभी बाकी शेड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा जी, किसका मैच किस तारीख को कहां पे होगा, मोस्ट लाइकली यूएई दुबई वगैरह में। उसमें जो पता की बात है वो ये है कि आईसीसी ने कहा है कि 2027 तक, ये जो अभी चल रहा है 2023 से 2027 तक, तो इन्होंने मीडिया राइट्स बेच दिए हैं ना आईसीसी ने। वहां तक उन्होंने बोला कि जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया के सारे मैचेस से क्या मुराद है? ग्रुप मैच इंडिया के, अगर वो ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो भी बाहर, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। ठीक है जी। पीसीबी ने बोला, पीसीबी की डिमांड थी फिर रेसिप्रोकल, हम भी वैसे करेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे और हमारे भी आप मैचेस फिर कहीं और पे रखें, फिर इंडिया में हमने नहीं जाना। तो उसके जवाब में आईसीसी ने बोला ओके, सारे जो मेंबर्स हैं सबकी मुशावरत के बाद आईसीसी ने कहा जी ओके ठीक है, 2027 तक फिर इंडिया में भी जो आईसीसी के इवेंट होंगे तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल के तहत बाहरी कहीं पे खेलेगा, वो इंडिया में नहीं खेलेगा। अब यहां पे जो बहस चल रही है इंडिया में, ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं ठीक है जी ओके फेयर इनफ, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ग्रुप मैच खेलने के लिए इंडिया चला जाएगा श्रीलंका अगले 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर फाइनल और सेमीफाइनल तक पाकिस्तान पहुंच भी गया तो फिर भी वो फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। तो देखिए ये बात वो गलत आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीधी सी 2+2=4 वाली बात है। आप वो पूरी जो प्रेस रिलीज है आप दोबारा देख लीजिए कि पाकिस्तान कि जितने भी मैच होंगे, चाहे वो ग्रुप स्टेज में खेले या निकल जाए, या सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में पहुंचे, फिर सारे मैचेस उनके भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के जितने भी मैच हैं, अभी वो ग्रुप स्टेज के अपने मैच खेलेगा दुबई में, सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो खेलेगा, फाइनल में पहुंचेगा तो भी बेशक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, फाइनल बाहर ही होगा। तो बिल्कुल सेम असूल वहां पे लागू होगा। तो जो वहां पे आपको ये गलत बयानी कर रहा है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बात सीधी सी करनी चाहिए, उसमें कोई ऊंचा नीचे वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला किया आईसीसी ने, विच इज फेयर इनफ। और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए अच्छा है। वैसे तो आइडियल रिलेशंस हो तो एक दूसरे की कंट्री में आके जाके खेलें, अब नहीं है तो फिलहाल चलो न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं ना कहीं खेलें, क्रिकेट होती रहनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जी अब इस फैसले के बाद जीता कौन है, हारा कौन है? किंदी कांड लगी है, किंदी नहीं लगी। कांड बोलते हैं पीठ को, आपको पता ना रेसलिंग में जब पीठ नीचे लग जाए तो आप हार जाते हैं। तो चल रहा जी, हाँ जी, किस दी कांड थले लगी, किस दिन नहीं लगी। तो बात यह है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, और वो पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे। तो इसमें वो कह सकते हैं सीना चौड़ा करके जी ठीक है, हमने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना था, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाके हम खेल रहे हैं, हमने अपनी बात मनवा दी। हाँ, उसकी कॉस्ट जरूर पे करनी पड़ी है उनको, और कॉस्ट ये है कि वो अब फ्यूचर में जो उनके इवेंट है 2027 तक, अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मैच आ गया किसी भी स्टेज पे, वो पाकिस्तान से जाके बाहर खेलेंगे, और फाइनल भी आ गया तो पाकिस्तान बाहर में खेलेगा। ये कॉस्ट उन्होंने पे की है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया अपना, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो कीमत है वो पे की। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हाँ, मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे हाइब्रिड मॉडल को, अपना एक कदम पीछे लिया, लेकिन साथ में एक जो पावरफुल मेंबर है ऑफ आईसीसी, जिसके रेवेन्यू से सारा काम चलता है, मतलब बाकी टीमों का भी है रेवेन्यू, या जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस बड़े जाइंट जैसे मेंबर को कहीं ना कहीं मनवा लिया है कि पाकिस्तान भी अब अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, बेशक के वो आईसीसी का इवेंट इंडिया में ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और पहले वो चल रहा था रिटर्न एग्रीमेंट दिस एंड दैट, वो रिटर्न शिटन सारा फजूल हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, और दिस इज व्हाट मैटर्स, आईसीसी ने कह दिया, ये बायलैटरल नहीं है कि एक बात करके पीछे हट जाए। आईसीसी तमाम मेंबर्स बोर्ड की मौजूदगी में प्रेस रिलीज जारी हो गई है, स्टैंप लग गई है, फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल कि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया खेलेगा जब पाकिस्तान का इवेंट होगा आईसीसी का, और जब इंडिया का आईसीसी का इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। तो मेरे ख्याल में फेस सेविंग मिल गई है मोहसिन नकवी साहब को भी, कि वो भी आगे बता सकते हैं ठीक है, अगर अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो फ्यूचर में हम भी खेलेंगे। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे
भाई आप नहीं तो हम भी नहीं, समझ आ गई कैसा डंडा गया है। अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजियां हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के, जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वाले। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा अब तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने, वुमेन्स के होने, 2026 के होने, 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले चाहे कहीं भी खेले, चलेगा, हाइब्रिड। अब वुमेन्स का जो टूर्नामेंट है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, वुमेन्स की टीम जो 2025 का जो बताया गया ना, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया में, उसमें भी अब नहीं जाएगी। बस फूक निकल गई फूक। हम तो नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई, तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो, बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी है। वो परमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना है, संजय दत्त बना हुआ था वो, ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। आया ना, फूक निकली, आया ना, मोहसिन नकवी के बातों में आया ना, नीचे लगा ना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऐसे लगाते हैं नीचे, समझ आ गई। अब 2024 से लेकर 2027 तक यही सब कुछ होगा, भले पाकिस्तान सभी फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, जो मर्जी है वो हमें नहीं पता। आईसीसी के उसमें आया कि भाई 2027 तक नहीं हो सकता जिम्बाब्वे का। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं बल्कि 2027 तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पीसीबी और बीसीसीआई के आगे, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया हम तो जीत गए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। भैया तुम जीते नहीं हो, तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में एक बात और बताओ, देखें पाकिस्तान इस टाइम तो बड़ा गर्म खून में है, बोल रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, 25 की वुमेन टीम भी जो है इंडिया नहीं भेजेंगे, और 26 में मेन टीम जो है वो भी हम इंडिया नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, आप जरा उठाएं कलम वलम उठाएं और यहां पे लिख लें कि भैया जाएगा पाकिस्तान इंडिया। ये बात याद रखना, पाकिस्तान इंडिया जरूर जाएगा, वुमेन टीम भी भेजेगी और मेन टीम भी जाएगी। एनीवे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया अब तो हम बिल्कुल इंडिया नहीं जाएंगे। भैया आप आओ या नहीं आओ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडिया को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के जो सरकार है, जो क्रिकेट बोर्ड है, जो वहां के फैंस हैं, जो वहां के लोग हैं, वहां के ऐसे लोग जो क्रिकेट देखते तक नहीं है या फिर क्रिकेट के डाई हार्ट फैंस हैं, वो बोलते हैं भैया पाकिस्तान से मत खेलो। वो हमेशा बोलती है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान से खेलो ही मत भाई, बड़े इवेंट में पाकिस्तान से खेलो ही मत। यानी कि नॉर्मल सीरीज विरीज तो पाकिस्तान से होती नहीं है इंडिया की, भैया वो बड़े इवेंट में भी मना कर रहे हैं। और फिर तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान आएंगे, भैया उनको चाहिए ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया है, कोई भी नहीं चाहता। इंडिया में से यानी कि 1% लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान की टीम इंडिया, 99% लोग जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। और इस एग्रीमेंट से उनको खुशी मिली है, उनको गम नहीं हुआ है कि यार पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी। भैया बाबर आजम का घंटा कैसे देखने को मिलेगा कि घंटा कैसे बजता है। वो तो खुश हो रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ ये एग्रीमेंट साइन हो गया कि पाकिस्तान जो है इंडिया बिल्कुल ना है। वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी का इशू हल हो गया है, फाइनल डिसीजन यही है कि अब हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस होंगे। दुबई में जाकर दोस्तों इंडिया के सारे मैचेस होंगे। अगर फाइनल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में निकल जाता है तो फिर भैया फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, फाइनल भी जो है वो यूएई दुबई में खेला जाएगा। अभी तक तो यही हुआ है, अब जो शेड्यूल सामने आएंगे